हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं एग्जाम आइडिया के बुक से। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत जल्द इंडियन इकोनॉमिक्स के और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स के इंडिविजुअल एमसीक्यूज लेके आने वाला हूँ, जो कि आप बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्या करने वाले हैं हम लोग? इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 एमसीक्यू फ्रॉम एग्जाम आइडिया। शुरू करें? चलो, सबसे पहले पास क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आएगा बोलना आप लोगों को जो सही लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द क्या मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? इसमें से कौन सा इंडियन इकोनॉमी का फीचर को दर्शाता है? शुरू करें। पहला, सेमी फ्यूडल। हाँ, होता है। सेमी फ्यूडल मिक्स तो था, अर्बनाइज तो नहीं था, शहरीकरण तो नहीं हो रहा था उस समय। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी नहीं था। क्यों नहीं था? इंडस्ट्रीज का तो बाबू लैक था उस समय, है ना, इंडस्ट्री का कमी था। तो जब बी और सी तो नहीं था तो ऑल ऑफ दिस भी तो नहीं होगा। आवर आंसर विल बी ए। कोई दिक्कत? अभी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि हम लोग एमसीक्यूज बहुत सारा कवर करना है। चलो, ऑन द ईव ऑफ क्या इंडिपेंडेंस, द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। कितना लोग इंडस्ट्री सेक्टर में था? इंडस्ट्री मतलब सेकेंडरी सेक्टर में था। कितना लोग? क्या मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है 75% तो खेती बाड़ी में था। 75% खेती बाड़ी, और शायद 15 से 20 कुछ था जो उसमें था सर्विस में। 10% था इंडस्ट्री में। 10% किस में था? इंडस्ट्री। तो आवर आंसर विल बी 10%। कोई दिक्कत? बात नहीं होना चाहिए। बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन विच शोज, बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन, इसमें तो बताओ कौन सा बैकवर्ड है ना। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या दर्शाता है? पहला, हाई ग्रोथ इन इनकम। तो फिर बैकवर्ड क्या है? फिर तो वो अपवर्ड हो जाएगा। आगे, स्लो ग्रोथ इन इनकम हो सकता है, ये हो सकता है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये भी हो सकता है। तो बी एंड सी। समझ में आ गया? ठीक है। पर कैपिटा इनकम, ये सॉरी, हाँ, पर कैपिटा इनकम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, यही तो। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम पर पर्सन, इनकम, है ना। और इनकम पर पर्सन कैसे निकालते थे? टोटल कमाई, टोटल कमाई। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय क्या? टोटल पॉपुलेशन। तो बताओ, नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, ये हो सकता है। फिर भी लेकिन एक बार सारा ऑप्शन रीड करेंगे जो आता सिखाए थे, है ना। ये नहीं कि ये मिल गया इसी को मार देंगे। पढ़ो आगे। नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन इनटू 100, ये तो परसेंटेज में बताएगा ना। और पर कैपिटा इनकम परसेंटेज में जनरली नहीं रहता है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जीडीपी बाय नेशनल इनकम ना, ये जीडीपी बाय नेशनल इनकम ना, ये होगा। सही है? समझ में आया? फिर आगे नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, देखते पहला, कम्युनिकेशन, हाँ वो इकोनॉमी में आता है। पावर इकोनॉमी में आता है। बैंकिंग, इसमें अगर रहता है एजुकेशन, इसमें अगर रहता, आता कि नहीं आता? वो किस में आता है? सोशल में। इकोनॉमिक सोशल में आता है। सही है ये? चलो तो कौन सा आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज। तो आवर आंसर विल बी डी। कोई दिक्कत? फिर पढ़ो आगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये तो क्लियर कट क्वेश्चन है। डेफिनेशन अगर याद होगा तो किसका? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। याद आया? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था? किस सेक्टर में कितना वर्किंग पॉपुलेशन है, किस सेक्टर में कितना वर्किंग पॉपुलेशन है। याद आ रहा है ना ये? चलो फिर, द प्रिंसिपल कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बताओ बैकवर्ड का कारण क्या था? ब्रिटिश राज, कोलोनियलिज्म, बोथ ए एंड बी और सी। ये ब्रिटिश राज भी था, कोलोनाइजेशन भी था। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? सी, बोथ ए एंड बी। कोई दिक्कत? पक्का? जो बच्चा लोग आंसर खोल के आंसर चिल्ला रहा है उन लोग हम यहाँ बुला के पूछेंगे। पढ़ो। पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू, पढ़े? अभी तो मतलब बताए थे पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है? इनकम पर पर्सन, इनकम पढ़ते हैं क्या करके? इनकम पर हेड ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ये हो सकता है ना। इनकम पर हेड ऑफ क्या? टोटल लेबर ना, ऐसा कुछ नहीं था। इनकम पर हेड ऑफ टोटल वर्कफोर्स ना, नन ऑफ दिस ना। आंसर विल बी, सही है? पक्का? फिर क्या हमारे पास?
ऑन क्वेश्चन पढ़ ले। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज नेट इंपोर्टर ऑफ, नेट क्या, इंपोर्टर ऑफ, क्या मंगा रहा था, प्राइमरी, प्राइमरी कौन चला रहा है बाबू, प्राइमरी तो भेजते थे, प्राइमरी तो याद है, फॉरेन ट्रेड के नाम पे इंडिया ब्रिटेन ट्रेड चल रहा था, और इंडिया ब्रिटेन ट्रेड में क्या था, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहा था, वहां से फिनिश गुड्स। इनफैक्ट हम लोग यहाँ से रॉ मटेरियल आने के चलते ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, वहाँ पे क्या आ गया था, याद आ रहा नहीं ये सब चीज़। अब पढ़ो, हम लोग क्या चीज़ के नेट इंपोर्टर थे, क्या मंगा रहे थे, प्राइमरी प्रोडक्ट ना, वो तो भेज रहे थे, वो तो फिनिश गुड्स, ये हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ना, क्या होगा, फिनिश गुड्स। सही है, कोई दिक्कत, ऑल ऑफ दिस। कृपया आगे आगे ना बोले, ठीक है, पढ़िए। ड्यूरिंग क्या, कॉलोनियल पीरियड इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोज, याद है हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट वाला, अच्छा हाई बर्थ रेट हाँ, हाई डेथ रेट हाँ, हाई मोर्टेलिटी हाँ, ऑल ऑफ दिस आवर आंसर विल बी। तो अगर एक बच्चा सिर्फ अगर नोट्स को एक बार जस्ट रीड करके भी आया है ना तो आंसर क्रैक कर लेगा, खाली वही क्रैक नहीं कर पाएगा जो कभी पलटा ही नहीं है बुक कॉपी, या तो क्लास से सुने थे या फिर जस्ट आने से पहले एक बार नोट्स को रीड आउट करके आए हैं तो आप आंसर बोल सकते हैं, है कि नहीं। चलो फिर क्या हमारे पास, डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द क्या, ब्रिटिश रूल्स एग्जिबिटेड ऑल द फीचर्स ऑफ अ, मतलब बता रहे कि बताओ ब्रिटिश रूल के समय हम लोग को जितनी इकोनॉमी था वो क्या क्या फीचर शो करता था। पहला स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, ठीक है, बैकवर्ड, ठीक है, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, स्टैग्नेंट और अच्छा क्या लग रहा है, पॉइंट भी यही था, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी, याद आ रही है, बैकवर्ड मतलब पिछड़ा और स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ, मतलब पिछड़ा भी था और वहाँ पे रुका हुआ भी था। अच्छा प्रॉस्परिंग, ये तो होगा ही नहीं, प्रॉस्पर थोड़ी कर रहे थे हम लोग, प्रॉस्पर तो समझता है क्या, बढ़ना, प्रोस्पैरिटी, प्रोस्पैरिटी वर्ड सुना है ना, बढ़ना, प्रॉस्पर करना, तो वो थोड़ी कर रहे थे, तो बर्बाद हो रहे थे उस समय। कौन सा आंसर होगा, सी। चलो ध्यान देना, इसलिए सारा ऑप्शन देखना है, पता चला बोले स्ट्रगलिंग अच्छा लग रहा है स्ट्रगलिंग मार दो, बैकवर्ड अच्छा लग रहा है बैकवर्ड मार दो, नहीं, सारा ऑप्शन देखेंगे। एप्रोप्रिएट कौन सा है, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, सही है। फिर द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्या, ईच इकोनॉमिक सेक्टर टू जीडीपी रिफर्स टू, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। कॉपी निकालो और इस लाइन को नोट डाउन करो, जो कुछ नया है उसको नोट डाउन करेंगे। क्या नोट डाउन करेंगे बताओ मेरे को, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इकोनॉमिक सेक्टर टू जीडीपी रिफर्स टू स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। नंबर 13 पढ़ेंगे, बताओ हमको क्या बोल रहा है, फिर बातचीत हो रहा है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, एस्टिमेशन ऑफ बाय डैश इज कंसिडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट। पहला बात ये क्वेश्चन यहाँ होना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ, ये मैक्रो का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है ये, मैक्रो का, ऐसे इसका ऑप्शन होगा क्या, सी। कौन सा, वीके आर वी राव, नोट डाउन कर लो उसको, जिसका मालूम नहीं या फिर लिखा हुआ नहीं तो नोट डाउन कर लेंगे इसको, जो कुछ नया मिलेगा ना उसको नोट डाउन करते जाएंगे, है ना। ये तो क्वेश्चन नंबर लिख के रख लो, जो पीडीएफ भेजेंगे तो वहां से लिख लेना। शुरू करें, नेक्स्ट पढ़ेंगे, बताओ। इंटरमीडियरीज बिटवीन द क्या, कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड पीजेंट्स वेयर कॉल्ड, याद है 3 बंदा होता था, ओनर ऑफ द सॉइल, टिलर ऑफ द सॉइल और सरकार। ओनर ऑफ द सॉइल को क्या बोलते थे, जमींदार। तो जमींदारी नहीं, रोटियारी नहीं, महाजन नहीं, जमींदार, और आंसर विल बी जमींदार। कंफ्यूज मत कर जाना, बच्चा लोग आते तो बाकी में देखा जमींदार मार दिया, वो जमींदार है कि जमींदारी है, आ रहा है समझ में। तो ये सब बता रहे, ये सब गलती कौन करेगा, अकबकाहट वाला बच्चा। तो आपको अकबकाना, आपको बहुत धैर्य से काम लेना है। चलिए नेक्स्ट, ये तो पता होना चाहिए, फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, 1881, नहीं मालूम है तो लिख लो, ऐसा तो ये मालूम होना चाहिए। इंडिया entered the dash stage of demographic transitions after the year 1921, सेकेंड स्टेज था ये, इससे पहले फर्स्ट स्टेज था 1921 से। कौन सा स्टेज चालू हुआ था, सेकेंड स्टेज। अगर मालूम है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं मालूम है तो इसको नोट डाउन कर लो, या फिर क्वेश्चन नंबर लिख लो खाली, क्वेश्चन नंबर 16 बाद में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पढ़ो फिर क्या, डैश वाज द क्या, फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन, गूगल करो, मसलिन को दिखाएगा मलमल, क्या दिखाएगा, मलमल। तो मसलिन का सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी क्या है,
मलमल। सही है ये? जो जो कुछ नया लग रहा है, कभी सुना हुआ नहीं, नोट्स में नहीं, सबको नोट डाउन करेंगे। कौन सा नंबर है ये? 17 कर लिए। फिर क्या हमारे पास? स्वेज कैनाल। बोलो, स्वेज कैनाल डायरेक्ट ट्रेड रूट्स बिटवीन, किन किन के बीच चलता है स्वेज कैनाल? बताओ मेरे को, डायरेक्ट रूट्स कौन कौन सा है? यूरोपियन पोर्ट्स तो है और साउथ एशियन, हाँ ये भी है। यूरोपियन पोर्ट्स और साउथ, ये ईस्ट एशियन नहीं था, ये नहीं था, ये है हमारा क्या? यूरोपियन पोर्ट्स और ईस्ट अफ्रीकन, हाँ ये भी है। बोथ ए एंड सी। कौन सा आंसर होगा? डी। सही है ये? एक बार क्रॉस चेक कर लेना, शायद हम सोच सकते गलती भी हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर कौन सा नंबर? 19। ये सब कॉमन सेंस से तुम लोग बता सकते हो। वो जो 3-4 को नया मिला ना, उसको नोट डाउन करके रख लेंगे। पढ़ो यहाँ पे क्या बोल रहा है। ब्रिटिश रूल इन इंडिया कंसाइडेड विथ, ब्रिटिश रूल इन इंडिया कंसाइडेड विथ डैश रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। डैश रेवोल्यूशन इन, यही दुनिया का बच्चा लोग का सबसे बड़ा गलती है। रिवॉल्यूशन देखा नहीं कि ग्रीन रेवोल्यूशन देखा नहीं कि भैया ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी तुरंत बताए थे उन लोग का इंडिया में रूल करने के चलते वहां पे ब्रिटिश में, यहाँ पे हम लोग का रेवोल्यूशन नहीं पूछा है। रेवोल्यूशन इन, भैया ब्रिटेन में कौन सा रेवोल्यूशन आया? तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल आया। लॉजिक क्या था इसके पीछे? यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, वहाँ इंडस्ट्री में फिनिश गुड्स बना रहे थे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या आया समझ में? यही दिमाग से वो सब आंसर निकाल दो जो रटा हुआ है। रेवोल्यूशन देखा नहीं, ग्रीन। आगे समझ में? क्वेश्चन पढ़ो अच्छा से, देखो क्या बोल रहे हैं। फिर क्या हमारे पास कौन सा आंसर होगा इसका? इंडस्ट्रियल। सही है? फिर आगे, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ वर्क फोर्स वाज एंगेज्ड इन। ये तो नींद में बता सकता है। ज्यादातर आदमी आजादी के समय क्या कर रहा था? आज भी वही कर रहा है, आज भी वही कर रहा है। 50% है ना शायद, 50% पॉपुलेशन आज भी खेतीबाड़ी में लगा हुआ है। चलो फिर क्या हमारे पास? डैश मोड ऑफ क्या? प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी। लीड्स टू क्या? लो प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा लो प्रोडक्टिविटी लीड्स करता है? सुनो, कैपिटलिस्ट नहीं, इसमें तो ज्यादा हो जाएगा ना। कैपिटलिस्ट में क्या होता है? कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर काम करता है, और प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। सोशलिस्ट में भी उतना कम नहीं होता है, कम होता है फेडरलिस्टिक में। कम किसमें होता है? अगर नहीं मानो फेडरलिस्टिक क्या, चैप्टर 1 का वीडियो देखो, उसमें बताए हैं हम। ठीक है, चलो कौन सा आंसर होगा? ऑल ऑफ दिस होगा कि फेडरलिस्टिक होगा? नेक्स्ट आएंगे, फटाफट से देखेंगे। चलो बताओ क्या बोल रहा है? द मोटिव क्या बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज। क्वेश्चन समझ में आया क्या? कि हम लोग का जो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसके पीछे मकसद क्या था? एक एक करके ऑप्शन पढ़ेंगे फिर डिसाइड करेंगे। पहला मकसद क्या था? पढ़ो ना। टू एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट। बिल्कुल सही, ये तो मकसद था। अच्छा, टू एक्सप्लॉइट क्या? इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट। सही बात है भाई, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहा था और हम ही लोग लाके फिर फिनिश गुड्स बेच रहा था। हाँ बताओ, टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन। ये भी सही बात है। तो तीसरा क्या? बोथ ए एंड बी। कौन सा आंसर होगा? सी, बोथ ए एंड बी। कोई दिक्कत? पक्का? फिर क्या हमारे पास? इंडियन इकोनॉमी वॉज अ डैश इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। शुरू करें एक एक करके। बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था, मिक्स्ड भी था। कौन सा आंसर होगा? आवर आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। कोई दिक्कत? पक्का? फिर पढ़ो, फॉरेस्ट्री एज अ क्या? प्रोडक्शन एक्टिविटी बिलोंग्स टू डैश सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अगर ये नहीं बता पाए तो छोड़ देना फिर। अरे फॉरेस्ट्री किस में आता है? प्राइमरी में आएगा वो, इंडस्ट्री और सर्विस में तो आएगा नहीं। अरे समझ में? किस में आएगा वो? प्राइमरी। फिर क्या? माइनिंग इंडस्ट्री में आएगा। चलो बताओ मेरे को, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश अक्रॉस क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। कुछ ज़्यादा रही है? अच्छा, पहला लेबर फोर्स नहीं, पॉपुलेशन हो सकता है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा अच्छा है, पॉपुलेशन ज़्यादा अच्छा, वर्किंग पॉपुलेशन, नन ऑफ दिस नहीं होगा। आवर आंसर विल बी, मना बका के पड़ेगा, पॉपुलेशन देखेगा उसको मार के आ जाएगा। आ रहा समझ में? नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे। ऑन द ईव ऑफ क्या? इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज अ,
बताओ मेरे को, फ्यूडल नहीं, सेमी फ्यूडल था, कैसा था? अच्छा, मिक्स भी तो था, बोथ बी एंड सी, सही है। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया फैसिलिटेटेड, रेलवे का डेवलपमेंट से क्या क्या बढ़ावा मिला, क्या क्या फायदा हुआ, शुरू करें? बताओ पहला फायदा, एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, सही बात है, रेलवे के थ्रू हम लोग इनर ऑफ द एरियाज में भी जाके सामान बेच सकते हैं। फिर फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये भी सही बात है। फिर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पहले किसान लोग खुद उगाता था, खुद खाता था, सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर, याद आ रहा है ये। फिर देखा कि अब हम लोग रेलवे के थ्रू जा जाके बेच भी सकते हैं सस्ता में, तो कमर्शियलाइजेशन भी होने लगा। कौन सा आंसर होगा? ऑल ऑफ दिस, सही है, कोई दिक्कत? फिर क्या हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू, सिखाया ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, चलो बताऊंगा क्या क्या आता है। एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज आता है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज आता है, बोथ एंड भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा। कौन सा आंसर? सी, सही है। क्वेश्चन का कैसा लेवल है? ठीक है, मैनेज हो रहा है, तो अगर ढंग से चैप्टर रीड करके आएगा तो एग्जाम में भी मैनेज होगा, समझ में आया? इसलिए बैठ के रटना नहीं है, बस नोट्स को क्या करो, रीड आउट करो। इधर अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी, स्टैग्नेंट मतलब मालूम है ना, रुका हुआ इकोनॉमी। कौन सा इकोनॉमी? रुका हुआ। पहला ऑप्शन पढ़ो ना, देयर इज क्या, लिटिल और नो स्कोप ऑफ ग्रोथ इन इनकम, ये हो सकता है। देयर इज वेरी लो पर कैपिटा इनकम, ये नेचर है, लेकिन स्टैग्नेंट में नहीं बोला जाता है, ये स्टैग्नेंट का पार्ट नहीं है। फिर क्या, देयर इज वेरी हाई पर कैपिटा इनकम, नहीं, तो बोथ एंड भी नहीं होगा। लेकिन हम ये दावा से बोल सकते हैं कि अगर तुम लोग पढ़ के नहीं आता, तुम लोग पढ़ के अगर या फिर हम आंसर नहीं बोले होते तो ज़्यादातर बच्चा इसको डी मार के आता। क्या मार के आता? डी क्या बोल रहा है, पढ़ो, बोथ ए एंड बी, ए भी तुम लोग पढ़ता, लिटिल और क्या, नो ग्रोथ इन इनकम, फिर दूसरा लो पर कैपिटा इनकम, दोनों ही सही है, दोनों मार के आ जाता। ये अभी तक में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था, इससे 90% हो तो बच्चा क्या करेगा, रॉन्ग आंसर मार के आएगा। मार्क करो इसको 29 को, समझ में आया ना? आंसर कौन सा होगा? ए, क्योंकि स्टैग्नेंट पर कैपिटा से डील नहीं करता है। कोई दिक्कत? स्टैग्नेंट ग्रोथ से डील करता है। पढ़ो 30 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द क्या, पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, पहला डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हाँ हैंडीक्राफ्ट घटने लगा था। फिर ब्लिक ग्रोथ, ब्लिक ग्रोथ मतलब स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ये भी सही है, तो बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। आवर आंसर विल बी, चलो, डैश इज वन ऑफ द मेन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, इसमें से कौन सा मेन था कंट्रीब्यूशन? पहला रेलवे, हाँ, स्वेज कैनल नहीं, पॉपुलेशन सेंसस नहीं, सबसे मेन कौन सा? रेलवे, सही है। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, हाउसिंग आता है, ऑल ऑफ दिस, कोई दिक्कत? फिर क्या हमारे पास, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ, हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, याद है? रॉ मटेरियल, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, याद है ना? रॉ मटेरियल होगा, प्राइमरी प्रोडक्ट्स होगा, फिनिश गुड्स तो मंगा रहे थे, बोथ ए एंड बी, कोई दिक्कत? आ रहा है कॉन्फिडेंस? चलो, फिर क्या, 34 पढ़ो ना क्या बोल रहा है। फिर डैश वेयर क्या, डेवलप्ड टू एनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इसमें से किन चीज़ों को डेवलप किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए? पोर्ट्स, रोड्स, रेलवे और पोस्ट एंड टेलीग्राफ। वहाँ पे उस समय एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग का था कि ब्रिटिश का था, और वो लोग को वहाँ से गाइडेंस मिलता था ब्रिटेन से। कहाँ से गाइडेंस मिलता था? फ़ोन के थ्रू नहीं, उस समय फ़ोन नहीं था, किसके थ्रू? पोस्ट और टेलीग्राफ के थ्रू। तो क्या आंसर होगा आपका? पोस्ट एंड टेलीग्राफ। बहुत सा बच्चा हो सकता है इसमें रेलवे मार के आ जाए, रेलवे नहीं होगा। रेलवे क्यों बनाया था? ताकि अपना फिनिश गुड्स को इंडिया का कोना कोना में, इंटीरियर्स में जाके सेल कर सके। आया समझ में? चलो, फिर क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द क्या मेन फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? आज़ादी के समय इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था, याद आ रहा है कुछ? चलो पढ़ो क्या हाल था। पहला, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, सही बात है भाई, कैपिटल गुड इंडस्ट्री के नाम पे हम लोग बस आयरन और स्टील था खाली, आयरन और वो भी किसका था? टाटा, किसका था? टाटा और बिरला का था शायद। फिर ब्लिक एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ब्लिक मतलब स्लो, तो ये भी तो सही है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट,
कोई हमको बताना चाहेगा कैसा डिस्क्रिमिनेशन करता था? वो लोग अपना कुछ सामान इंडिया में ला रहा है, कोई ड्यूटी नहीं, हम लोग अपना सामान बाहर बेच रहे, हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्योंकि देखो हम ही लोग का देश है, लेकिन सरकार हम लोग का नहीं है। सरकार किसका था? ब्रिटिश का। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? चलो, कौन सा आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज। फिर पढ़ेंगे डैश क्या, रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन वर्कफोर्स इंगेज्ड इन क्या, एग्रीकल्चरल सेक्टर। किस स्टेट में एग्रीकल्चरल सेक्टर में वर्कफोर्स बढ़ा? केरला में तो नहीं बढ़ा था, राजस्थान में बढ़ा था, पंजाब में भी बढ़ा था। आंसर विल बी बोथ आंसर। सही है? ये नहीं मालूम था तो नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। 50 में से कुछ 7-8 को निकलेगा नया, है ना? 7-8 को नोट डाउन कर लेना अच्छे से। समझ में आ रहा है? पढ़ सकते हैं आगे? फिर पढ़िए क्या अच्छा, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अरे पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ चला था? बॉम्बे से थाने, तो बॉम्बे से थाने। सही है, कुछ बच्चा लोग का होता है, कोई बात नहीं। 38 नंबर पढ़ो। विच ऑफ द क्या फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट नहीं है? बताओ हमको। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक का है, एनर्जी इकोनॉमिक का है, एजुकेशन सोशल का है, बैंकिंग इकोनॉमिक का है। आंसर विल बी सही है। समझ में आया? पढ़ो आगे फिर। डैश वे डेवलप्ड बाय द क्या, ब्रिटिश राज टू इनलार्ज द साइज ऑफ मार्केट। बताओ क्या होगा? रेलवे, रोडवे, स्पोर्ट्स, ऑल ऑफ दिस। रेलवे तो मेनली था, लेकिन बाकी कुछ भी तो डेवलप किया था। सही है? फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द क्या, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें से कौन सा बैकवर्डनेस को हाईलाइट कर रहा है? इसमें से कौन सा पिछड़ापन को हाईलाइट कर रहा है? पहला, गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। ठीक है। दूसरा क्या, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। मतलब मालूम है ना सबका? पहला का मतलब क्या, गैप, किसके किसके बीच, ओनर और टिलर। दूसरा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, छोटा छोटा जमीन था, वो भी बिखरा हुआ था, एक यहाँ तो एक वहाँ। फिर क्या था हमारे पास? एक्सप्लॉटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ओके। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सारे तो सही है। इसमें से हम लोग को चुनना है अप्रोप्रिएट। हम लोग को चुनना है, तो अप्रोप्रिएट कौन सा है? पिछड़ापन को कौन दर्शा रहा है? दिस वन, कि फार्मर्स बहुत छोटा छोटा है। बताओ नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये हम नहीं बताएंगे, बताया है ना बहुत बार। बीओटी का बताओ सरप्लस कब आता है? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम, तो ऑप्शन ए सही है। फिर क्या हमारे पास? डैश इज रिगार्डेड एज अ क्या, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 1921। याद आ रहा है ये सब? चलो, कौन सा नंबर कर रहे थे आप लोग? 43। रीड करो ना। डैश एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी बिलोंग्स टू सर्विस सेक्टर। इसमें से कौन सा सर्विस सेक्टर है? शुरू करें? ऑप्शंस पढ़ दो पहले। सबसे पहला स्टोरेज। स्टोरेज प्राइमरी तो नहीं है, स्टोरेज सेकेंडरी भी नहीं है, वो सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है? सर्विस। तो ये हो सकता है। आगे एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी है, तो ये वाला होने वाला है हम लोग का। आंसर विल बी नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, आंसर विल ए। सही है। फिर लैंड प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू टोटल आउटपुट ना, टोटल लैंड अंडर कल्टिवेशन, इसको तो एकरेज बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? एकरेज। ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं। आउटपुट पर हेक्टेयर, ये होने वाला है। सही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सा हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे? कौन सा हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे? इंडिगो तो कर रहे थे, जूट और शुगर भी कर रहे थे क्या? मेरे हिसाब से इंडिगो होना चाहिए। लेट्स चेक। 45 का डी। ओके, सारे कुछ कर रहे थे। ठीक है, मेरे को याद नहीं होगा। ऑल ऑफ दीज। ठीक है। फिर क्या हमारे पास? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज हैविली डिपेंडेंट अपन। वो किस पे डिपेंडेंट था? एक्सपोर्ट, ये तो होने नहीं देता था उन लोग। इंपोर्ट, आइदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, नाइदर ना। कौन सा होगा? पढ़ो। सबसिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ, याद है सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या था? क्या था? सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो उगाया जाता है। पहला, इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल, ये तो हो ही नहीं सकता।
इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। हो सकता है इन विच देर इज अ लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक, ये भी सही है, बोथ बी एंड सी सही है, समझ में आया। 48 लैंड होल्डिंग्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वेयर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, तो बोथ ए एंड बी, कोई दिक्कत। फिर लास्ट नहीं दो है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज इंपोर्ट्स इंक्लूड, इंडिया का इंपोर्ट में क्या था, सिल्क क्लॉथ हाँ, कॉटन क्लॉथ हाँ, वुलन क्लॉथ हाँ, ऑल ऑफ दिस। कपड़े तो मंगा रहे थे, यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा था, वहाँ से कपड़ा आ रहा था। एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंक्लूड्स रेलवेज हाँ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हाँ, रोड्स, ऑल ऑफ दिस सही है, समझ में आया। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो आप इस इंडियन इकोनॉमिक्स के अलावा और किस टॉपिक पे हमारे से वीडियो चाहते हो, ठीक है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करो। ओके, थैंक यू।